डिपेंड्स ऑन आपका मतलब क्या हुआ सेफ है बोलने से। अगर आप दूसरे मेडिकेशन से कंपेयर कर रहे हो जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल या ब्रूफेन, उनके हिसाब से एनाबॉलिक्स एक्चुअली काफ़ी सेफ कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि हम लोग उनको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स के। लेकिन अगर हम नेचुरल ट्रेनिंग या सप्लीमेंट्स के हिसाब से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली एनाबॉलिक ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं। एनाबॉलिक्स के मेनली 8 साइड इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 साइड इफेक्ट होता है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस। बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जैसे शुद्ध गुगलू, लासुना, ग्रीन टी, लेकिन अल्टीमेटली ये डैमेज कंट्रोल है। इस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा लंबे साइकिल्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। 12 वीक्स टू 16 वीक्स से ज़्यादा यूज़ करना हार्ट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सेकेंड है हिपैटिक स्ट्रेस यानी लिवर पे लोड। तो ये ज़्यादा टैबलेट्स का प्रॉब्लम है। इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स में ये प्रॉब्लम इतना होता नहीं है, लेकिन अगर टैबलेट्स यूज़ कर रहे हो तो टैबलेट्स का यूजेज 6 to 8 वीक्स के बाद बंद करना चाहिए, नहीं तो लिवर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। नंबर 3 है एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत सिमिलर होते हैं और बॉडी को टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। इस रीज़न की वजह से हाई टेस्टोस्टेरोन डोसेस में कभी कभी एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बॉडी टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग टमॉक्सिफेन ले सकते हैं। 4th साइड इफेक्ट है एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। इसमें आ जाता है हेयर लॉस, बॉडी हेयर में ग्रोथ, एक्ने का डेवलपमेंट, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, विमेन में क्लिटरल हाइपरट्रोफी, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, द शेपिंग ऑफ द जॉ, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स हैं जिसके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स कम होते हैं जैसे डेका, ये एनावार और प्रेमोबोलिन। लेकिन अगर एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स को हम लोग 100% अवॉइड करना चाहते हैं, उसको करने का सिर्फ एक तरीका है, शॉर्ट साइकिल्स और बहुत ज़्यादा डोज। 5th साइड इफेक्ट आ जाता है इम्यूनिटी। बेसिकली स्टेरॉइड्स थोड़ा बहुत इम्यूनिटी को कम करते हैं जिसकी वजह से छोटे मोटे डिजीजेस जैसे कॉमन कोल्ड, वायरल्स, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 6 है अपना मूड। बेसिकली कोई भी स्टेरॉइड आपका एग्रेसिवनेस को बढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक हल्का डिफरेंस आती है। साथ पे ये स्पीड ऑफ थिंकिंग को इंक्रीज़ कर देता है। तो जिन लोगों को आदत नहीं है इसका, थोड़ा बहुत हैंडल करने में मुश्किल पड़ सकता है। नंबर 7 है इंक्रीज रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी। बेसिकली क्या होता है कि स्टेरॉइड से आपका मसल की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है लेकिन जॉइंट और लिगामेंट्स का स्ट्रेंथ उतना तेज़ बढ़ता नहीं है। इस रीज़न की वजह से लिगामेंट इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकती है या टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन हो सकता है। बेसिकली बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाता है। अगर आप टेस्टोस्टेरोन बेस्ड कंपाउंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो जैसे डायनाबॉल या टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट, तो फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन तो होगा, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद होगा कुछ भी करो। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ लोग ड्यूरिंग साइकिल HCG चलाते हैं और ये कुछ हद तक इफेक्टिव है। तो एक मिनिमम फर्टिलिटी और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन मेंटेन होगा उससे, लेकिन ये 100% इफेक्टिव नहीं होता। और अल्टीमेटली जब भी आप स्टेरॉइड यूज़ करना बंद करोगे तब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम में मसल लॉस होगी।